हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रीगल पेपर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उन सारे बच्चों का 2027 में बोर्ड के फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। तो उन सारे बच्चों को लेकर आ चुके हैं बाबू, हम लोग रीगल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपका सेम टू सेम ऐसे पेपर होने वाला है जैसे हम पेपर बता रहे हैं, ऐसे ही पेपर आप सारे बच्चों को परीक्षा में भी मिलने वाला है। जो डेमो पेपर है आपको लिए मतलब समझ जाइए कि डेमो पेपर आप लोग दे रहे हैं। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो को आप लोग ने शुरू से लेकर अंत तक देखने लगाओ, क्योंकि इसमें ना आप लोग को साइंस में 80 में से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होता है। तो आज वो इस वीडियो में हमने 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देंगे और 40 ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरीका से आप सारे बच्चे याद करना हो, ठीक है। और आप सारे बच्चे याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रह जाएगी, क्योंकि आप सारे बच्चों को बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप लोग को बताने वाले अच्छा तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना। चलिए हम बताते हैं जैसे डेमो पेपर होता है, डेमो पेपर के बारे में बता। देखिए आप लोगों को जो कुल प्रश्न रहने वाला है 80 प्रश्न रहने वाला आप सारे बच्चों का है, और जो समय रहने वाला है 2 घंटा 45 मिनट का समय। मालूम है आप लोग का ना, साइंस हो या सोशल साइंस जो टाइमिंग होता है वो परीक्षा का 2 घंटा 45 मिनट का ही टाइमिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग का टोटल जो मार्क्स होता है वो 80 नंबर का होने वाला है। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते बहु क्लासेस को, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। देखिए वो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज होता है निम्न में से कौन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला का बी होगा राइट आंसर। देखिए किरणों के समूह को कहते क्या हैं, आप लोग बताइए। किरणों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा का आंसर क्या होता है? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों का होता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का ए और बी दोनों, ठीक है। प्रकाश पुंज भी होता है और किरण पुंज भी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवसारी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवसारी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का होता है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो देखिए आप लोग को बता दें बहु कि आप लोगों ने जो ये चैनल है रियल पेपर जो चैनल है, इस चैनल पे आप सारे बच्चों को प्रतिदिन 2 वीडियो मिलता है, एक सुबह एक शाम। कौन से टाइम से बहु? 5:30 बजे आप लोग का फिक्स है। आप लोग का प्रतिदिन क्लासेस मिलता रहता है इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहु, ठीक है। क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो भी होगा सभी से आपको जानकारी इसी में मिलता रहेगा। और बहु आपको बता दें जो 10th क्लासेस के बच्चे हैं आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा बीत चुका है, अर्धवार्षिक परीक्षा रह चुका है, एक और सेंटर परीक्षा रह चुका है। तो उन लोग का जो पेपर होता है ना स्कूल में जो आप लोग का परीक्षा लिया है, तो उसका वो पेपर है ना रीगल, उसका पेपर और परीक्षा से यानी आप लोग का 1 दिन या 2 दिन पहले आप लोग को रीगल पेपर इस चैनल पे आप लोग को अपलोड कर देंगे, ठीक है, इस समय, ठीक है। क्योंकि परीक्षा आप लोग का नियर आने दीजिए, सेंटर परीक्षा आएगा पहले अर्धवार्षिक होने के बाद आप लोग का सेंटर परीक्षा होगा स्कूल का 10 क्लास का, ठीक है। तो आप सारे बच्चे निश्चिंत रहिए, और जो 9th क्लासेस वाले बच्चे होंगे उन सारे बच्चे का हम शुरू से लेकर अंत तक हेल्प करते रहेंगे और अभी तक कर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपका क्या है, निम्न में से आधार का अवरोधक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो कौन सा अवतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण है, आपका अवतल लेंस है, और उसके बाद उत्तल लेंस है, और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे विद्यार्थी का होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस होगा। आप लोग का चौथा का ऑप्शन नंबर आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं अवसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है पूछा जा रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं अवसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो 5वां का होता है उत्तल लेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस जो है ना उसमें आपका वास्तविक और अवसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है। किसमें बन सकता है? उत्तल लेंस में बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर 5वां का। देखिए भाई जो हमने साइंस पढ़ाते हैं ना, हमारे लिए लिखा साइंस आपको बता दे रहे हैं, कोई अभी तक पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आसान भाषा में समझा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
साइंस हो या मैथ हो और ये संस्कृत हो बाबू, ठीक है। हमारे अलावा जो भी आप लोग सर्च कर लेना, जैसे हम बता देते वो सब परीक्षा में आपका लड़ जाता है, उसे आपका ये भी परीक्षा में आपका लड़ने वाला है। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लेना सारे बच्चे। और उसके बाद बता दें कि आप लोग ना कहीं भी कोचिंग में पढ़ाई करते होंगे, मैथ हो या साइंस हो या संस्कृत हो, हमारे देखिए हमारे से पढ़ाई करिए और जो हम पढ़ा रहे हैं पता उसको पढ़ लीजिए और कोचिंग में जाकर मिला लेना, ठीक है। हमारा जैसा जो आसान भाषा में पढ़ाते हैं वैसा आज तक कोई पढ़ाता ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए बाबू, आप लोग को हम बड़कई भी लेकर करना चाहते हैं आप सारे बच्चों को, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते ही भी होंगे, पढ़ाते हैं तो आप लोग देखते हैं प्रतिदिन क्लासेस, तो आप लोग को विश्वास ही होता होगा बाबू, ठीक है। तो चलिए आप लोग का इसका आंसर क्या होता है, पांचवा को बता दिया गया है। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की फोकस क्या है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हमारे लेंस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसमें इसका मतलब यह हुआ कि हमारे छठवां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, देखिए एफ इसमें क्या दूरी दिया है, क्षमता पी दिया है। तो हमारे दूरी क्या है, दूरी हमारी प्यारे बच्चों एफ है और आपका क्षमता क्या है, पी है। तो इसका मतलब हुआ कि एफ गुणे पी बराबर 1 होगा, ठीक है। जो क्षमता होता है एवं मतलब होता है गुणा होता है बाबू, ठीक है। इसको याद करना आपका होता है एफ गुणे पी बराबर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का छठवां का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होंगी। देखिए भाई इसमें यह कहा जा रहा है, आप लोग पहले समझिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि फोकस दूरी जो है हमारी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, उसका जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होंगी। तो इसका मतलब आप सर बच्चों का हुआ बाबू, तो इसका अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मांगा जा रहा है 20 सेंटीमीटर का। इसका आप लोग को दुगुनी कर देना है, 20 का दुगुनी का होता है 40 होता है, तो नहीं बाबू आप लोग का 40 सेंटीमीटर होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी में दिया है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, 8 नंबर है, कांच के एक समांतर पट्टिका का पर आपका सफेद किरण तिरछी आपती होती है निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसमें से कौन सा होता है, 8 का मेरे प्यार जो होता है विचलन, क्या होता है बाबू, विचलन होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या बताइए। आप लोग बताइए बाबू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 9वां का आंसर क्या होता है, तो 9 का होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अपसारी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो स्थिति बहुत जो है ना, वस्तु कहाँ होनी चाहिए तो बताओ तुम लोग, ठीक है सारे बच्चे बताइए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। देखिए जैसे ये बताते हैं, एक दर्पण हो गया, एक दर्पण हो उसके ध्रुव के जो बीच में तथा होता है मुख्य फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं, हम आ चुके हैं आप सारे बच्चों का 11 नंबर क्वेश्चन के पास हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आपका उत्पन्न आवर्धन घनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी मान होगा। तो क्या होता है मेरे प्यार से 11 का राइट आंसर आप लोग का होगा 10 सेंटीमीटर से कम होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 12 नंबर है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर आप सारे विद्यार्थी को होता है बढ़ता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे विद्यार्थी को 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चिट्ठी की गति की दिशा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस से ध्रुव की ओर, क्या होता है फोकस से ध्रुव की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सारे विद्यार्थी का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सारे बच्चों को 14 नंबर क्वेश्चन है।
14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी विलंब का प्रतिबिंब का आवर्धन अब धनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उसकी प्रकृति जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप लोग बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है बाबू, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो यानी इसका आंसर आप सारे बच्चों का 14 नंबर क्वेश्चन का आप सर बाबू का डी होगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दिखाते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए प्रतिबिंब जो होता है ना क्या होता है बाबू, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है कम त्रिज बनेगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कम त्रिज बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आप सर बच्चों का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन है, वाहु का निरपेक्ष अपरिवर्तनक वास्तु में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो 16 का आंसर आपका होता है एक से अधिक। क्या होता है, एक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों आप सारे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो किसका सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, 17 का आंसर आप सारे बच्चों का होता है पानी का। किसका कम होता है, यानी पानी व वाटर, यानी बाबू पानी का। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए हम कवर करते आ चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन के पास है। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपती होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए भाई जो परावर्तन कोण का मान होता है वह क्या होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो आपका होता है 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 19 नंबर है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है, तो आपका इनमें से सभी होगा छोटा सीधा। अब सारी नहीं भाव इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 19 का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 20 है, वाहन में अभिसारी लेंस है। वाहु में अभिसारी लेंस है, क्या होता है, कांच का अवतल लेंस होगा। ये बाबू आपका कह दिया कांच का समतल लेंस होगा, कांच का उत्तल लेंस होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सारे बच्चों का होता है कांच का उत्तल लेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांच का उत्तल लेंस होता है। तो 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों का सी होगा राइट आंसर। चलिए हम कवर करते आ चुके हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बाबू 21 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों का है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाबू बाइक्रोफ्रम का है, और सी में अवतल और का है बेलनाकार है, डी में दिया गया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यार से होता है उत्तल होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सर बच्चों का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का 22 नंबर है कि 22 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से दिया गया आप लोग का है। तो प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते क्या है। तो बताओ तुम लोग बाबू 22 नंबर क्वेश्चन का 26 आपको 26 में बताइए क्या होता है बाबू, इसका आंसर है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे बताने के प्रयास किए, ठीक है। तो चलिए बहुत आते हैं आप सारे बच्चों का इसका आंसर क्या होता है, सारे बच्चे बताने के आप लोग प्रयास कीजिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का होता है, आपका होता है लेंस की क्षमता। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक गोलीय बूंद में वाष्प के अनुदेशीय आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो कितनी बार अपवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपवर्तन मात्र होता है। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी का 24 नंबर है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होती है 2 होता है मेरे प्यार, इसका भी आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 25 का मेरे प्यारे जो आपको होता है काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि सरल सरल आपका सूत्रदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है मेरे प्यार, जो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यार, जो आपका 27 नंबर है कि अवतल दर्पण में आवर्धन देखते काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो कहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, तो 27 का होता है मेरे प्यारे बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर। चलिए और आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। तो किसी दर्पण आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा नंबर है, 28 नंबर क्वेश्चन है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार घनात्मक मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सारे बच्चों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सारे विद्यार्थी का होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। देखिए भाऊ आपको बता रहे हैं ना, इस क्लासेस में आप सारे बच्चों को हम बहुत 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। क्या है, साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप लोग से भी हर बॉडी में 80 पूछा जाता है, 80 पूछा जाता है। 80 में से मात्र बाबू आप सारे बच्चों को 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होता है, ठीक है। तो हम बाबू आज इस वीडियो में ना 40 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो ये 30 को ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे से दिया गया है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो क्या होता है बाबू, तो हम लोग का होता है +1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं, आ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अपसारी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसका मिल सकता है, तो 32 का आंसर आपका होता है इनमें से सभी समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस प्रघटना का परिणाम है। तो ये बात होता है प्रकीर्णन होता है, इसका भी सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों का 34 नंबर क्वेश्चन है। तो विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है, तो इसका आंसर क्या होता है, तो होता अभिलंब के। और किसको मुड़ जाती है, अभिलंब के और मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं, आप सारे बच्चों का 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो कौन सा हमारे बाबू इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो 35 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों होता है उत्तल लेंस। क्या होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का ए होगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी हम देख रहे थे बाबू, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप डिजिटल बोर्ड पे कब से पढ़ाएंगे। तो बाबू देखिए, डिजिटल बोर्ड जो है ना, आप लोग के साथ में आप लोग प्यार आप लोग इतना दे रहे हैं और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाबू आप लोग से वादा कर रहे हैं कि आप लोग के सामने बाबू हम डिजिटल बोर्ड यानी आप लोग का आपका जुलाई में बाबू 2027 में जुलाई के महीना में आप बाबू डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, ठीक है। जुलाई में यानी आप लोग बाबू इंटर क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं वो चल जाएंगे बाबू, 10th वाले बच्चे 11th क्लास में चल जाएंगे। तो आप लोग को बाबू 11th वाले जो बच्चे रहेंगे 11 वाले, तो उन सारे बच्चों को बाबू हमने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे। आप लोग से वादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जुलाई 2027 से हम डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास में लगे उससे पहले ले लें, ठीक है। हम कोशिश भी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी लें डिजिटल बोर्ड, तो सही रहे हम लोग के भी और आप लोग को भी सही होगा। आप लोग का जो सब्जेक्ट होता है इस समय हमारे यहाँ बहुत सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पा रहे हैं इस समय, क्योंकि डिजिटल बोर्ड की वजह से सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो आपको PDF नोट्स आपको फ्री में देने के, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए बाबू, आपको वादा कर रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा और आप लोग से प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग के सामने आप लोग जो 10th वाले बच्चे रहेंगे वो बाबू अगला साल यानी 11th क्लासेस हम चल जाएंगे 2027 के सत्र में। तो आप लोग का जुलाई 2027 बाबू हमने डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, ठीक है। आप लोग से वादा कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग जैसे पढ़ा रहे बाबू मोबाइल से ही आप लोग पढ़िए, आप लोग बाबू निश्चिंत रहिए, ठीक है। इस पर भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर अलग अलग ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग बताइए 36 नंबर है, चिन्हों की आपका निर्देशांक परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी होती है। तो 36 का आंसर क्या होता है? तो 36 का आंसर आप लोग का होता है और ए और बी दोनों ऑप्शन में आप लोग का डी में होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं मेरे प्यार, जो 37 नंबर है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो 37 का आंसर आप सारे बच्चों का क्या होता है? तो होता है ध्रुव से मापते हैं। किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं बाबू 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संगन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है मेरे प्यारे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन नहीं किया जा सकता है? तो 39 का आंसर आपका होता है मिट्टी को नहीं की जाती है। तो इसका 39 का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन बाबू, लास्ट क्वेश्चन आप सर बच्चों का है। एक उत्तल लेंस की क्षमता, क्या एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोमीटर है? तो उस लेंस की फोकस दूरियां, तो दूरियां मेरे प्यारे दूरी जो होता है ना, तो 40 का आंसर आप सभी बच्चों का होता है प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से प्लस में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आप सारे बच्चों का सी होगा राइट आंसर। क्या आप लोग सारे बच्चे बता सकते हैं बाबू कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग ने कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताने के प्रयास कीजिए, ईमानदारी धर्म से बताना बाबू, ठीक है। जो बच्चे हैं सारे बच्चे ईमानदार धर्म से बताना कि आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव में से आप सारे बच्चों का कितना सही हुआ है, कितना सही नहीं हुआ है, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो जो है आप लोग का कौन सा विषय का वीडियो लाएं, आपका इंग्लिश का लाएं या संस्कृत का लाएं, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। उसी का आंसर भाव आप लोग का सुबह वीडियो लाएंगे 5:30 बजे, ठीक है। तो चलते हैं भाव, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी को थैंक यू सो मच।